तो मोहम्मद याकूब, राजस्थान में एक स्थान है अलवर, वहां के एक प्रोफेसर के बेटे थे मोहम्मद याकूब। और इनके जो पिताजी थे वो अजमेर में एक हॉस्पिटल में उनकी नौकरी लग गई थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति की सामर्थ्य देखिए। हम तो हिंदू हैं, हम तो वैष्णव हैं, हम तो कथा सुनते हैं, और मैं कोई अभिमानवश नहीं कह रहा हूं। हमने दीक्षा देना गत वर्ष प्रारंभ किया। उन दीक्षा लेने वाले सब वैष्णव बालकों में 4 बालक मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दीक्षा ली है। जब दीक्षा लेने के लिए आते तो मैं पहले पूर्व का नाम पूछता हूं कि आपका नाम क्या है, तो नाम बताते हैं, और नाम के बाद फिर उस नाम से जो प्रेरणा मिलती है वो नाम गुरु प्रदत्त नाम उनकी शरणागति में रखते हैं। दिल्ली की बात थी, एक बालक आया, उसको दीक्षा दी। तो हमारे दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं। पंच संस्कार में पहले तप्त मुद्रा दी जाती है, शंख चक्र, उसके बाद तिलक दिया जाता है, उसके बाद मंत्र दिया जाता है, और फिर नाम दिया जाता है। तो मुद्रा देने के बाद हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नेत्र सजल हो गए। मैंने क्या हुआ? बोले आप छोड़ तो नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों छोड़ूंगा, नाम बताओ। आप मुझे मना तो नहीं कर देंगे? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, नाम तो बताओ। तो फिर उसने अपना नाम, कुछ अली करके नाम था, नाम बताया। बोले महाराज जी मैं रोज गीत गोविंद करता हूं, रोज कथा सुनता हूं, मैं बिहार का निवासी हूं, मेरा पूरा खानदान कट्टर मुस्लिम है, पर एक बार एक रील देख ली थी मैंने, और मैं उस समय बड़ी विषम स्थिति में था, प्राण त्यागने की स्थिति में था, और वो रील देख करके मैंने फिर ढूंढा कि कौन है। फिर मैंने उसके बाद कथा सुनी। मैं पिछले 2 साल से पूरी कथा सुनता हूं। मुझसे आप गीत गोविंद सुन लीजिए, मुझसे आप नारायण कवच सुन लीजिए, गीत गोपी गीत सुन लीजिए, मुझे सब याद है। घर वालों से छुप छुप के सब करता हूं। मेरी माँ मेरी सहायक है। मैंने उन्हें बताया कि मैं दीक्षा लेने वाला हूं, हिंदुओं के गुरुजी से दीक्षा ले रहा हूं। तो महाराज जी एक मेरे ऊपर कृपा है भगवान की, क्या मेरा पूरा खानदान गरीब है, बस मैं कमाने वाला हूं, इसलिए कोई उंगली नहीं उठा रहा है मुझ पर, तो इसलिए मैं दीक्षा लेने आया हूं। उसका हमने नाम रखा गिरधर प्रिय रामानुजदास। और मांस मदिरा बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते वो। और जिस दिन से दीक्षा ली हमसे मिले भी नहीं है। बोले कि जब कुछ प्राप्त कर लूंगा तब आऊंगा आपके पास, आपको निराश नहीं करूंगा। आपने शरणागति की है तो आपको कुछ सुनाने के लिए या कुछ अनुभव करके ही आपके पास आऊंगा, तब तक मुख नहीं दिखाऊंगा आपको। मैंने कहा जय हो भैया। तो मोहम्मद याकूब अलवर में रहते थे, उनका चरित्र है पूरा। पिताजी एक हॉस्पिटल के हेड बन गए थे अजमेर में, तो पिताजी ज्यादातर अजमेर रहते थे, कभी कभी अलवर आते थे। इनकी माताजी जो थी वो भी मुस्लिम थी, लेकिन जैसे बच्चों को कईयों को नॉवल पढ़ने का शौक होता है, किताब पढ़ने का शौक होता है, इनकी माँ ने भी बचपन में कई किताबें पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते उनके हाथ रामचरितमानस पढ़ गए। और उन्होंने जब मानस जी को पढ़ा, तुलसीदास जी के कृत मानस जी को, तो इतना मन लगा, उसको पढ़ती रही। इनके पिता ने, माँ ने, सबने डांटा तेरा ब्याह होने वाला, ये छोड़ दे। ये छुपा करके मानस जी अपने घर ले आई और अपने पति से छिपके पढ़ती थी। लेकिन जब पति की नौकरी लग गई अजमेर में तो ये बड़ी खुश, पूरे दिन मानस जी पढ़ती थी। तब इनको किसी ने कह दिया कि तुमने मानस जी पढ़ ली, अब एक बार वाल्मीकि रामायण भी पढ़ो। अब वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, उसकी हिंदी टीका तो है नहीं, उस समय नहीं थी। तब मोहम्मद याकूब ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे अलवर में। तब इन्होंने अपने पुत्र से एक दिन कहा, बोले तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, जो चाहते हो वो पढ़ लेते हो, अपनी माँ की एक इच्छा पूरी करोगे? बोले कहिए ना माँ, मैं क्या करूं? तो बोले कि है तो विपरीत बात, पिता को पता चले तो हो सकता है कि मारपीट तक उतर आवे, और समाज को पता चले तो बहुत बड़ा बहिष्कार, मृत्यु दंड तक मिल सकता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है।
मेरा मन इतना राम में लग चुका है, मैं इतना ज्यादा उनमें खो चुकी हूं, चलते फिरते मुझे राम दिखते हैं। तो इनके पुत्र बोले, माँ कैसी बात करती हो, ये तो हिंदुओं के भगवान है। बोले हाँ, मैं छुप छुप के मानस पढ़ती हूँ। मेरा बहुत मन है कि मेरे प्राण निकले एक बार, उससे पहले मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ूं, परंतु वो संस्कृत में है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, समझ नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूं मां? बोले तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम जल्दी जल्दी याद कर लेते हो, तुम संस्कृत पढ़ लो और संस्कृत की विद्या अध्ययन करके, संस्कृत सीख करके तुम मुझे वाल्मीकि रामायण रात में छुप करके कमरे में बैठ के सुनाओ। जब जब पिता नहीं रहेंगे तो मैं वाल्मीकि रामायण सुनूं, मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो मोहम्मद याकूब बोले, मां मुझे पढ़ाएगा कौन संस्कृत? पूरे नगर के ब्राह्मणों के पास गए, सबने कहा तुम मांस मदिरा का सेवन करने वाले हो, मुस्लिम हो, तुमको हम संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। तो मां ने कहा, बेटा मेरे लिए इतना नहीं करेगा? बोले क्या? तू छोड़ दे मांस मदिरा, नहीं खाया कर। बोले मां हमारा एक त्योहार है, उसमें तो खाना ही पड़ता है। बोले कि दिखाना सबको पर खाना नहीं, और इतना विश्वास किसी ब्राह्मण को दिला दे कि तू नहीं खाएगा, शायद वो तुझे पढ़ा दे। कल जो मैंने एक पद गाया था ना गोस्वामी तुलसीदास जी का, वो यहां सिद्ध होता है कि मोहम्मद याकूब की मां को राम जी मीठे लग गए हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, इतने मीठे लग गए कि अपने पुत्र को पूरे विपरीत क्रिया करवा दी, अपने धर्म से विपरीत। तब एक अलवर के पास के एक ब्राह्मण थे, उनको जब इन्होंने विश्वास दिला दिया कि मैं शुद्ध रहूंगा, पवित्र रहूंगा, आप कृपा कर मुझे संस्कृत पढ़ाओ, तब उन्होंने 6 महीने संस्कृत का अध्ययन किया और 6 महीने में इतना याद कर लिया, इतने अद्भुत हो। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी करते थे, वहां पर भी निपुण, और रात्रि छुप करके संस्कृत पढ़ने जाते। संस्कृत जब पूर्ण रूपेण आ गई, तब वाल्मीकि रामायण लेके आए और अपनी मां को सुनाते, श्लोक कहते, फिर उसका अर्थ सुनाते, फिर श्लोक कहते, अर्थ सुनाते। मां तो सुनते 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 भाव विभोर होके सो जाती, लेकिन इनके ऊपर जो उसका असर होता था वो अलग था। ये तो बस उसी चित्त में रहते, उसी भाव में रहते, हनुमान जी की झांकी, राम जी की झांकी, लक्ष्मण आदि इन सब के भाव में बने रहते। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ के रामचरित्र तो इनको सब समझ में आ चुका था, अब इच्छा प्रकट हुई कि अब रामायण तो हो गई, अब मैं क्या पढ़ूं? तब एक दिन उन्होंने उन्हीं गुरुजी के पास जाके बोले, गुरुजी अब मैंने रामायण तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं? बोले अच्छा श्रीमद् भागवत पढ़ो। और जैसे ही श्रीमद् भागवत प्रदान की, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम, और जैसे ही 10वें स्कंद में पहुंचे और गोपी गीत का पाठ किया है, गोपी गीत का पाठ करते ही मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यों, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यों। अब तो अलवर में दिखने वाली पहाड़ियां इनको गिरिराज जी दिखने लगे, अलवर में दिखने वाले सरोवर राधा कुंड कृष्ण कुंड लगने लगे, बहनी वाली नदियां यमुना जी लगने लगी, और दिखने वाला हर श्याम वर्ण का व्यक्ति कृष्ण लगने लगा। नेत्रों में आंसू 24 घंटे रहने लगे, ये सूखे नेत्र नहीं रहते थे, 24 घंटे नेत्रों में अश्रु। और श्याम सुंदर कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, बस इसी स्थिति में रहने लगे। मां तो चली गई, लेकिन याकूब की स्थिति ऐसी कर गई, अब क्या करूं? एक दिन लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ पढ़ रहे थे, तभी इन्होंने वहां देखा कि किसी के सिर पर तिलक है और वो किताब पढ़ रहा है और दूसरे हाथ में माला जप रहा है। इन्होंने जैसे उसको देखा, धीरे धीरे उसके पास गए और पास जाकर के बोले, आपने तिलक लगाया है, कंठी माला पहनी, आप क्या जप रहे हैं? बोले मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है, इस मंत्र से भगवत प्राप्ति होगी, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति होगी। ये चरणों में गिर गए, मुझे ये मंत्र दे दीजिए, मुझे भी उनका दर्शन करना है। बोले तुम तो मुस्लिम हो? बोले मैं हूं, पर मैं जन्म से होऊंगा,
शरीर से होऊंगा पर मेरा मन पूर्ण रूपेण। अब ये तो वहीं बैठ के गोपी गीत सुनाने लगे, सारे भाव सुना दिए, बोले मैं पूर्ण योग्य हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, कैसे भी करके मंत्र दे दो। बोले मंत्र मैं नहीं दे सकता, मंत्र तो गुरु देते हैं। बोले अपने गुरुदेव से मिलवा दीजिए। तब इन्होंने कहा परसों गुरुदेव घर आ रहे हैं, उनका सत्संग है, 600-700 वैष्णव आएंगे, तुम भी आना, चुपचाप आके बैठ के सुनना। श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज घर आए और मोहम्मद याकूब बैठ करके सुन रहे थे। दीक्षा लेना तो दूर की बात, जैसे ही गुरुदेव आए हैं, उनकी रूप देखते ही, उनकी झांकी देखते ही, उनकी चाल, उनके नेत्र, उनका मुखमंडल देखते ही ये मूर्छित होकर गिर पड़े। इनको ऐसा लगा जैसे मानो प्रिया प्रियतम एक तनु होकर के मेरे सामने आ गए। होश में लाए, बोले तुम कुछ कहना चाहते हो, बात करो। बोले कुछ नहीं, मेरे सारे समाधान पूर्ण हो गए। बोले तुम्हें दीक्षा की, दीक्षा भी हो गई, इनके दर्शन ही दीक्षा है, बस ये जो आज्ञा कर दें वो। उन्होंने भी हृदय से लगाया और दीक्षा प्रदान करी। और इनका नाम वैसे तो कुछ सरस करके कुछ नाम रखा, प्रिय सरस ऐसे करके कुछ नाम रखा, लेकिन फिर गुरुदेव को बहुत इनको देख करके बड़ा आनंद आता था, तो इनका नाम सनम साहब रख दिया। क्या नाम रखा? सनम साहब। और सनम साहब जी ने फिर ऐसे ऐसे पद गाए हैं, ऐसे ऐसे भाव गाए हैं श्री प्रिया प्रियतम के मिलन के। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के, ये सब भाव उसी परंपरा के हैं। तो मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी ठाकुर जी का अनुभव। चाहे आप किसी जाति में हो, बिरादरी में हो, परंपरा में हो, कैसे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति जीवन में आ जाती है तो जीते जी ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। ठाकुर जी अनुभूति ही कराते हैं, ये बात लिख लीजिएगा, अनुभव ही होता है उनका। जैसे उस दिन नंदू भैया को यहां पर कोई डाल मचलती हुई दिखी, अब आप भूत प्रेत तो नहीं मानना, जिनको देख के भय लगे समझो वो भूत प्रेत है, और जिनको देख करके और देखने की इच्छा हो, जिस अनुभूति को देख करके, जिस भाव को देख करके और समीप जाने की इच्छा हो, समझ जाना वो अबनॉर्मल स्थिति जो दिख रही है वो ठाकुर जी ही हैं, वो आपको ही अनुभव करा रहे हैं। भक्ति, तुम भक्ति चुनो, मुक्ति नहीं। श्री परीक्षित जी महाराज ने तुरंत सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की याचना नहीं है, क्या करें? समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्वानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अब हरि की कथा सुनाओ। मेरी चिंता का विषय अब ये नहीं है कि मृत्यु के बाद मुझे मुक्ति मिले, अब चिंता का ये विषय है कि मेरे प्राण निकले उससे पहले हरि मेरे सामने आ जाए, मैं उनका दर्शन कर लूं, मैं उनका अनुभव कर लूं, बस यही मुझे चाहिए, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने यही बात जान करके, यही बात समझ करके अब यहां से कथा सुनाना प्रारंभ किया है, कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो चतुश्लोकी भागवत का वर्णन करते हुए सृष्टि प्रसंग सुनाया। तत्पश्चात उद्धव विदुर मिलन, और वहां विदुर जी का मैत्रेय मुनि के आश्रम पे जाना, और मैत्रेय मुनि के द्वारा श्री उद्धव जी महाराज को, विदुर जी महाराज को कथा श्रवण कराना, सृष्टि का प्रसंग सुनाना, सब सुनाया। तत्पश्चात भगवान के कृपा से पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु सतरूपा आए, जिन्होंने यहाँ नैमिषारण्य में तप भी किया।
स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां देवहूति माता का प्रसंग सुनाया गया, जहां देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। 9 पुत्री हुई, 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान आए। देवहूति माता के साथ में इनका सुंदर संवाद हुआ, जिसे दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र भी कहते हैं कपिल देवहूति संवाद। देवहूति माता ने कई प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर यहां श्री कपिल भगवान दे रहे हैं। निर्वीणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। देवहूति माता ने प्रथम प्रश्न किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां उनको कहते हैं जिनसे आपको कुछ अनुभव होता है। कर्म इंद्रियां उनको कहते हैं जिनसे आप कुछ करते हो। सुंदरता का अनुभव आंखों से होता है, प्रथम ज्ञानेंद्रिय। स्वर का अनुभव कानों से होता है, द्वितीय ज्ञानेंद्रिय। स्वाद का अनुभव जीभ से होता है, तृतीय ज्ञानेंद्रिय। सुगंधी का अनुभव नासिका से होता है, चतुर्थ ज्ञानेंद्रिय। सर्दी और गर्मी का अनुभव त्वचा से होता है, 5वीं ज्ञानेंद्रिय। तो आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय हैं। हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां हैं। और देवहूति माता यहां क्या प्रश्न कर रही हैं कि हम समस्त इंद्रियों से भोग भोगते हैं, पर भोग भोगते भोगते जीवन निकल जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती कभी भी। हे नाथ, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इच्छाएं विश्राम ले लें, मेरी इच्छाएं विराम हो जाएं। इच्छाएं विश्राम होती हैं हमारी? कितनों खवाए लो, जीव कभी मानती नहीं। कितना भी दिखा लो, नेत्र कभी संतुष्ट होते नहीं। कितना भी सुना लो, कानों को शांति मिलती नहीं। कितना भी स्पर्श करा लो, त्वचाएं फिर भी स्पर्श के लिए ही भागती रहती हैं। तो यहां पर प्रश्न यही किया गया कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हम नरकगामी होते जा रहे हैं। नाथ, ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। तब भगवान कपिल उत्तर देते हुए कहते हैं, आहा, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतिं गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस विषय पर पीएचडी करते हैं लोग। इतना अद्भुत और इतना ज्ञानवर्धक विषय है ये कपिल देवहूति संवाद। कपिल भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले, मैया, आंखों को दोष मत दो, कान को दोष मत दो, नाक को दोष मत दो, जीभ को दोष मत दो, हाथ पैरों को दोष मत दीजिए। तो बोले, इन सबको कंट्रोल करने वाला चित्त है, मन है। जीव की इच्छा नहीं होती मुझे पिज्जा खिलाओ, मन की इच्छा होती है। आपकी जीव की इच्छा हो रही है गोलगप्पा खिलाओ, आपका मन हुआ गोलगप्पा खाना, गोलगप्पा खाना, तभी रसोई घर में जाकर के करेले की सब्जी से रोटी खा लो। तो जीव क्या छोड़ के चली जाएगी? आपको कुछ नहीं कहेगी, अपने आप इच्छा दब जाएगी, पेट भर जाएगा, जीव को एक कसेला स्वाद मिल जाएगा, फिर इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छाएं इंद्रियों की नहीं होती, इच्छा मन की होती है। वही बात यहां भगवान समझा रहे हैं। बोले, मां, इन इंद्रियों को दोष मत दीजिए, इंद्रियां बुरी नहीं है। इंद्रियों से इच्छा प्रकट कराने वाला, इनका स्वामी बनकर के अंदर बैठा है राक्षस, उसका नाम है चित्त। चेतः खलवस्य बंधाय, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। इसका उदाहरण बताऊं? जब व्यक्ति 80 वर्ष का हो जाता है, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का,
उस समय पर भी इन इंद्रियों की इच्छाएं बहुत होती हैं। जब छोटे छोटे बच्चे गोलगप्पे खाते हैं अपनी अम्मा के सामने, बिना दांत वाली अम्मा का मन तो बहुत होता है, पर वो खा ही नहीं सकती है क्योंकि इंद्रियां बलवान नहीं है। इच्छाएं नहीं मरती हैं, हमारी इंद्रियां खत्म हो जाती हैं, पर इच्छाएं तब भी जीवित रहती हैं। अब बड़े बूढ़े लोगों से आप कहो, अब जो बड़े बूढ़े बैठे हैं बुरा नहीं मानना, हाँ, चलोगे मनाली घूमने, बहुत जाड़ा पड़ता है, कैसे जाएंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं, इच्छा तो है पर शरीर साथ ही नहीं दे रहा है, अब कैसे जाएं? इच्छाएं तो, इच्छा नहीं मरती, इसलिए कहते हैं तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी तृष्णा यानी कि इच्छा कभी नहीं मरती है, हम मर जाते हैं, हमारी इच्छाएं जीवित रहती हैं। मरते दम तक इच्छाएं खत्म नहीं होती। हमने कई बार सुना है, मरणासन स्थिति में पहुंच गया व्यक्ति, अंतिम श्वास ले रहा है, हाथ पैर चल नहीं रहे, लकवा मार गया, उससे पूछा गया कान पास रख के अंतिम इच्छा बता दो, तंबाकू खिला दो बीड़ी पिला दो अरे भाई मरने वाले हो तुम, तुम्हारा पूरा कुल खानदान रो रहा है, अब भी इच्छा नहीं मरी तुम्हारी। लखनऊ की जलेबी खिला दो, वहां का समोसा ले आओ, एक बार खा लूं फिर मर जाऊं। अरे नहीं, अंतिम इच्छा कैसी हो? राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा। अभी आप लोगों ने ब्याहुला देखा था गिरधर लाल जी का? किस किस ने देखा? ब्याहुला में पहले दिन आप लोगों ने रात्रि के उत्सव में ढाणिन लीला देखी थी। वहां ढाणिन बनके जो आई थी उनका नाम तो मुझे याद नहीं, पर उन्हीं का ये पद है, उन्होंने ही सारे पद लिखे हैं, रमन नाम है उनका, श्री रमन जी। सारे पद वही ढाणी बन के आए थे और श्री किशोरी जी हमारे ठाकुर जी के सामने ढाणिन लीला उन्होंने की थी, लहंगा पहन करके। पर अब इतने पद गाए हैं उन्होंने, चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, होया को चंदन सो महके बदन, हो या को नाम है राधा रमन। रमन जी वही ढाणिन बन के आए थे लाल जी की लीला में, और ढाणिन लीला की थी उन्होंने, हमारे संग नाचे भी थे। कैसे? उन्हीं का ये पद है।